If you are visiting London and have some budget for shopping, you can come to London Designer Outlet. It's a bargain shops outlet. You can find all the brands and very good deals as well. Besides shopping at Westfield, Oxford Street, Knightsbridge and other popular places, you can come to London Designer Outlet. There are all designer shops and designer outlet shops, which is like a good bargain. You will definitely enjoy that, and at the same time you can come to watch game, football game, or you can see the monumental Wembley Stadium in Wembley Park. Let's come and see Wembley Designer Outlet in more detail. What shops are there, what sort of bargain you can get it, and come with me please. लंदन डिज़ाइनर आउटलेट बिल्कुल वेम्बले स्टेडियम के साथ ही वाक़या है। अगर आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाएं तो बच्चों के लिए आपको कोई ना कोई एक्टिविटी मिलती है, या कोई पार्क होता है, या स्विंग्स होती हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर होता है वहाँ पे। ये आँखों की पोर्ट्रेट एक JR नामी फ्रेंच आर्टिस्ट ने डिस्प्ले किए हैं। ये शो करती हैं कि लोग पेंडेमिक में क्या फ़ील कर रहे थे, क्या उनकी एक्सपीरियंसेस थे, क्या उनकी रिजर्वेशंस थी, क्या उनके कंसर्न थे, क्या उनके फियर्स थे। तो इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल टू रीड ऑल दीज वन बाय वन। ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि UK में रहने वाले लोग बहुत ब्रांड कॉन्शियस हैं, कोशिश करते हैं कि कोई ब्रांडेड चीज़ ही पहने, बेशक उनके फाइनेंशियली वो स्टेबल हों या नहीं भी स्टेबल, तो फिर भी वो ब्रांडेड चीज़ पहनने पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। यहाँ का कल्चर ही कुछ ऐसा है। लोग सेलिब्रिटीज़ को और फुटबॉलर्स को आइडियलाइज़ करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी कॉपी करें। इट्स समथिंग लाइक डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ यूरोप। ये अमेज़ॉन की सब्ज़ी की दुकान है। आप अमेज़ॉन का ऐप्स डाउनलोड करके और स्कैन करके टिल पर कोई भी चीज़ ख़रीद कर ला सकते हैं। ये पूरा ब्लॉक रिज़र्व किया गया है स्पोर्ट्स शॉप्स के लिए। यहाँ पर आपको डिफरेंट ब्रांड की स्पोर्ट्स शॉप नज़र आती हैं। नाइकी, एडिडास और दूसरी स्पोर्ट्स शॉप्स एक्सट्रीमली पॉपुलर हैं टीनेजर्स में और यंगस्टर में। ट्रेनर्स, स्पोर्ट्स किट्स, ट्राउज़र, अपर, शर्ट्स, फुटबॉल किट बहुत पॉपुलर है यंगस्टर्स में। यहाँ पर एक बड़ा पॉपुलर रुझान है कि सीज़न के ख़त्म होने से पहले उस सीज़न के जितने भी डिज़ाइन हैं, जितने भी वेरिएंट हैं, उनको सेल में आप कम कीमत पे निकाल देते हैं, बेच देते हैं। वो इंतज़ार नहीं करते, रखते नहीं हैं अगले साल के लिए या बाद में बेचने के लिए। उनकी कोशिश होती है कि इन्हें कम कीमत पे सीज़न के ख़त्म होने से पहले ही निकाल दिया जाए। और अभी सीज़न ख़त्म नहीं होता तो नए सीज़न के चीज़ें स्टोर में लगनी शुरू हो जाती हैं। सीज़न के इख्तिताम में जो कपड़े पुराने सीज़न के नहीं बिक सकते, सेल में नहीं निकलते, उन्हें ये लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं, भेज देते हैं आउटलेट्स में। आउटलेट्स में जितने भी पुराने पिछले सीज़न के कपड़े होते हैं वो तमाम आपको आउटलेट में 20% से लेके 50% तक कम मिलते हैं। और इसमें कोई ऐसा पेयर नहीं होता जो डैमेज हो, या कोई ऐसे कपड़े हैं जो कि मतलब कोई स्टिचिंग नहीं हुई या कोई डैमेज क्लॉथ हो या इस तरह करके। ये बिल्कुल आउटलेट में वही कपड़े होते हैं, लेकिन वो सीज़न का डिफरेंस होता है। UK की टोटल GDP का 5% सिर्फ रिटेल
की इनकम से इकट्ठा होता है। मैं जब पाकिस्तान से यूके पढ़ने के लिए आया तो पहली सिटी जहाँ पे मैंने स्टडी की वो लंदन ही था, और मेरा शुरू में यही ख्याल था कि लंदन में कुछ हाई स्ट्रीट्स हैं, कुछ गिनी चुनी हाई स्ट्रीट्स हैं। लेकिन पहले दूसरे माह में जब मैंने ट्रैवल किया लंदन में तो मुझे ये देख के हैरानी हुई कि यहाँ पर हर 2-3 मील के बाद एक नई हाई स्ट्रीट शुरू हो जाती है, एक नई शॉपिंग मॉल शुरू हो जाता है, और इस तरह कोई शॉपिंग फैसिलिटीज़ हैं हर 2-3 मील के बाद। ये रिटेल सेक्टर, ये शॉपिंग मॉल्स और हाई स्ट्रीट्स और ये स्टोर, ये बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि स्टूडेंट्स पाकिस्तान से, इंडिया से या दूसरे दुनिया से कोई भी लोग यहाँ यूके में आते हैं तो रिटेल एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो उन्हें पार्ट टाइम जॉब से लेके फुल टाइम जॉब्स ऑफ़र करता है। लेकिन स्टूडेंट्स पार्ट टाइम ही जॉब कर सकते हैं अनफॉर्चुनेटली। यूके में स्टूडेंट्स के लिए फुल टाइम जॉब अलाउ नहीं है, उन्हें सिर्फ 20 घंटे पढ़ने के साथ साथ सिर्फ 20 घंटे काम करने की इजाज़त है। यहाँ पर रिटेल शॉप्स के साथ साथ खाने का इंतज़ाम भी है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे जो फूड शॉप्स हैं, बड़े फेमस रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, और इसके साथ साथ यहाँ पर सिनेमा भी है। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में हलाल ऑप्शन क्लियरली डिस्प्ले होती है, हलाल मेन्यू क्लियरली मेंशन होता है कि ये चीज़ें हलाल हैं। और अगर हलाल चीज़ें जो मेन्यू है वो अगर नहीं है कहीं भी जगह पे तो वहाँ पर वेजिटेरियन मेन्यू बिल्कुल क्लियरली डिस्प्लेड होता है। और यहाँ पे वेजिटेरियन को भी सीरियसली लोग कंसीडर करते हैं। कोई ऐसा वेजिटेरियन के साथ, कोई ऐसी मीट के साथ बिल्कुल मिक्स अप नहीं करते, उसे बिल्कुल उसके बड़े प्रिपेयर करने के उसको केयरफुली प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ कौंसल रेस्टोरेंट्स को हर साल हाइजीन रेटिंग का एक लाइसेंस इशू करती है कि किस रेस्टोरेंट की हाइजीन रेटिंग 1 स्टार है, किसी की 2 स्टार है और किसी की 4 स्टार है और किसी की 5 स्टार है। यहाँ पर जितने भी आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं इनकी हाइजीन रेटिंग जो रेलिवेंट कौंसल है, जैसे ब्रेंट कौंसल में इस वक्त ये रेस्टोरेंट हैं, तो इनकी डिस्प्ले है हर रेस्टोरेंट में। जब आप एंटर होते हैं तो हाइजीन रेटिंग वहाँ पे डिस्प्ले होती है। लंदन को एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेज करने के लिए 32 कौंसल्स में डिवाइड किया गया है। जैसे लाहौर को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसी तरह लंदन शहर में 32 कौंसल्स हैं और हर कौंसल इंडिपेंडेंटली अपने एरिया को मैनेज करती है। उसका अपना बजट होता है और वो टैक्सेस लेती हैं और गवर्नमेंट से ग्रांट भी मिलती है, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली उस एरिया की डेवलपमेंट को और उसमें वेलफेयर को और एजुकेशन सेक्टर को और किसी भी तरह की फाइनेंशियल टैक्सेशन को डील करते हैं। कौंसल एक तरह की लोकल गवर्नमेंट होती है जहाँ पर कौंसलर लोगों की लोकल उस एरिया के लोगों की रिप्रेजेंटेशन करते हैं और मेयर वहाँ का हेड होता है उस कौंसल का, और जिसे आप टाउन हॉल में इलेक्शन के ज़रिए आप उसको चूज़ किया जाता है। यहाँ पर बग़ैर किसी ब्रेक के तसलसल के साथ इलेक्शन होते हैं लोकल गवर्नमेंट के और फिर पार्लियामेंट के, और रिप्रेजेंटेटिव लोग अपने पार्लियामेंट में भेजते हैं, टाउन हॉल में भेजते हैं, और उन रिप्रेजेंटेटिव का काम है कि वो लोगों को फैसिलिटेट करें। ये थी लंदन डिज़ाइनर आउटलेट। आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए कंटेंट्स के साथ। अपना ख्याल रखें।
अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. बाय.